वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। हम थोड़ी देर पहले वीडियोस बना रहे थे यहाँ पर पैंथियन डेवलपर के साथ, और इससे पहले शायद इस वीडियो से पहले आपको एक वीडियो नज़र आएगी जो कि इसी ऑफिस के अंदर हमने शूट की है। जब हम वीडियो बना रहे थे, ऑलमोस्ट जब एंड हो गई थी, तो हमें एक नया ऑप्शन भी नज़र आया। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, और इससे रिलेटेड एक इन्वेस्टमेंट एक जानने वाले ने हमारी की थी और बहुत उनको फ़ायदा हुआ था। तो मैंने कहा इसके ऊपर ये इन्वेस्टर्स डील होगी बेसिकली, क्योंकि सब लोग नहीं कर सकते, बट इन्वेस्टर्स जो है ना उनके पास ये ऑप्शन होते हैं। महमूद मेरे साथ है। महमूद ज़रा डिटेल में हमको ये एक्सप्लेन करेंगे। क्या हाल है महमूद? वालेकुम वली भाई, कैसे हैं आप? अगेन अगेन जो बात हुई थी हमारी वो कौन सा हमने किया था, अज़ूर अज़ूर किया था, बिल्कुल। उसमें जिस तरह से लोगों ने कैपिटलाइज किया था उसको, हाँ। उस ऑफर को। अब इसमें भी अगर इन्वेस्टर कोई है वो कैसे कर सकता है, ज़रा वो थोड़ा सा बिल्कुल। explain अच्छा, करते उस टाइम जब याद होगा कि मेरे पास एक कमर्शियल की डील थी, हाँ। सही है, तो जाहिर है फिर मैंने उनको एक कमर्शियल डील करवाई थी। बेसिकली ये हमारे पास इन्वेस्टर डील है, और वही आपकी बात है कि हर कोई मतलब इस पे अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन एज अ इन्वेस्टर अगर मैं बात करता हूँ तो उसको बड़ा कैची लगेगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप एज अ नॉर्मल प्लान पे भी जा सकते हैं और एज अ इन्वेस्टर पे जा सकते हैं। हम बात करेंगे बिल्कुल इन्वेस्टर वाले सिनेरियो में। और वो भी बता देना कि रेगुलर प्लान और नॉर्मल प्लान में रेगुलर प्लान जो में इन्वेस्टर प्लान है उस पर क्या डिफरेंस है। तो इन्वेस्टर प्लान में जो है ना मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 30% का डिफरेंस आ रहा है, और उसकी कैलकुलेशन भी बताएंगे कि उसमें फ़ायदा है भी कि नहीं है। ये बिल्डिंग नहीं, ये तो मैसन एलएसी 1 एंड 2 थे, जो लास्ट हमने एक वीडियो की थी लास्ट ईयर, तो ये उसका मॉडल अभी तक रखा हुआ है। वही याद होगा, उसमें हमने मेंशन किया था कि सोल्ड आउट वाले लगे हुए यूनिट, तो ये सारे सोल्ड आउट्स हैं। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये मैसन एलएसी 3। सही। लोकेशन की बात करूं तो ये लोकेटेड है अगेन जेवीसी में। ठीक है। सही। टुवर्ड्स अगर मैप पे हम हाईलाइट कर देंगे, जेवीसी में इजी टू इजी कनेक्टिविटी है। ठीक है, और अगर आप बिल्डिंग की इस तरफ कन्फिग्रेशन देखेंगे तो हमारे पास पोडियम लेवल्स है पार्किंग के। देन मेरे पास ग्राउंड प्लस स्टडी की जो है ना बिल्डिंग है, टुवर्ड्स स्टूडियो 1 एंड 2 बेडरूम्स। सही। तीनों कन्फिग्रेशंस हैं। सही। अच्छा, ये स्टैंड अलोन टावर है। टुवर्ड्स द आप समझ लें पोडियम लेवल पे आपकी सारी एमिनिटीज़ नज़र आ जाएंगी। दूसरा, इसका डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो वॉक्स से जो हमने लास्ट किया था उससे स्लाइटली जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़ा सा एलिगेंट और लग्जरियस टाइप का प्रोडक्ट। ये प्लेन बिल्डिंग लग रही ये है। प्लेन बिल्डिंग है, सेम लाइक मैसन एलएसी 1 एंड 2, उसी को उन्होंने रेप्लिकेट किया। ठीक है। सही। तो ज़रा चलते हैं इसके ज़रा लेआउट्स पे बात करते हैं, वो ऑफर पे बात करते हैं। ठीक है। और जो इसमें अपॉर्चुनिटी है उस पर ठीक। लेआउट पे बात करते हैं। बड़ा मजे का लेआउट्स हैं इनके। यहाँ पे मेरे पास अगर आप नीचे जाएंगे, दिस इज, तो ये मेरे पास लेआउट है 1 बेडरूम का। सही। 630 स्क्वायर फीट का। ठीक है। सही। अच्छा, समहाउ अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ आपको ये जीएफएस से मिलता हुआ नजर आएगा। हमने उनका 1 बेडरूम प्लस स्टडी देखा था, तो ये भी स्लाइटली सेम है कि इंटर होंगे, राइट साइड पे आपका स्टोर आ गया, स्टडी रूम बना दें। ठीक है, टॉयलेट आपका वॉशरूम आ गया, पाउडर वॉशरूम है। लेफ्ट पे किचन आ जाएगा मेरे पास, और फिर डाइनिंग, लिविंग, और आपका जो बेडरूम है। और ये फर्निश तो नहीं होगा? ये किचन अप्लायंसेस किचन अप्लायंसेस ठीक है। सही। अच्छा, साइज जो है वो 630 स्क्वायर फीट। वेरिएशन है साइज 630 से लेके 657 680 तक जो है ना वो साइज वेरी करता है। ये वो लेआउट है जो रिकमेंडेड है, क्योंकि ये स्क्वायर में आता है। प्लस अगर देखें तो सेपरेशन है। स्टोर आपको शुरू में मिल गया, फिर आपका पाउडर वॉशरूम है, फिर आपका लिविंग एरिया बेडरूम है। ये तो लेआउट हो गया। लेआउट के अलावा हमने इसकी बात कर ली थी कि ये इसकी लोकेशन जो एग्जैक्टली कैसी है। तो सिंपल सी बिल्डिंग है, बट इसमें जो कैच है वो इसमें जरा डिस्कस करो। वो डिस्कस करते हैं। पहले पेमेंट प्लान इसका देख लें। इसका स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान है 1% वाला। 1% वाला जो हमने वॉक्सा में देखा था। वॉक्सा की वीडियो हमने बनाई हुई, अगर किसी को देखनी हो तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो इसी पैंथियन के तो हमारे पास 20% डाउन पेमेंट है, फिर 1% की आ जाएगी इंस्टॉलमेंट, एंड अगेन हैंड ओवर पे हमारे पास जो है ना डाउन पेमेंट आएगी, बीच में बुलेट पेमेंट्स भी आएंगी। ठीक है, और बाकी 35% पोस्ट हैंड ओवर। 35% वही 1% पर मंथ है। सही। ठीक है। अब हमारे पास जो कैश है बेसिकली मेरे पास वो यहाँ पे है, यही है कैश पेमेंट। ये कैश पे। सही है। बेसिकली एज अ इन्वेस्टर डील है, मींस कि अगर आप इस टाइम पे कैश देते हैं डेवलपर को 100% अपफ्रंट जिसे हम कहते हैं पेमेंट, तो जो प्राइस आपको 1.1 मिलियन का आपको 1 बेडरूम है, दैट गोज अराउंड 800 विद डीएलडी। 810 आपको नजर आ रहा होगा, 812। तो विद डीएलडी आपको 8,12,000 का पड़ रहा है। ठीक है, आज की तारीख में। और अगर हम इस टाइम पे जेवीसी में देखें, कम से कम भी इसी साइज का जो यूनिट है वो मिलियन से कम का नहीं है। 1,050,000 to 1 मिलियन जो रेडी में है। अजूर देख सकते हैं, कोई बिनगाती जो देख सकते हैं, या जो डिफरेंट डेवलपर्स हैं, कम से कम भी मिलियन है। सही। सो ना आप मार्केट प्राइस से 2 लाख दरम कम में ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है,
2 साल पहले, क्योंकि इसका हैंड ओवर 2 साल बाद आएगा। सही। और जो रिटर्न्स होंगे अगर हैंड ओवर के टाइम पे, अगर इवन कि आप उसको ओपी पे भी निकाल दें, ओरिजिनल परचेज प्राइस विच इज अराउंड 1.1 मिलियन, तो आपका जो रिटर्न है 3 लाख दिरहम हो गया। सही है। सही। आपने लगाया कितना था? 8 लाख। सही। 800,000 लगाने पे आपने 3 लाख दिरहम की कैपिटल एप्रिसिएशन ले ली या रिटर्न्स ले लिए। और जाहिर सी बात है इस बिल्डिंग को कैश पेमेंट के ऊपर तो बहुत कम लोग लेंगे। ज्यादातर ये जो मार्केट होगी ये तो ओरिजिनल प्राइस पे मार्केट होगी ना, और जो लोग ले रहे होंगे वो भी ओरिजिनल प्राइस पे लेंगे। सो इवेंचुअली ओपी पे तो एटलीस्ट ओपी पे भी रख लें, तब ओपी पे तो बिकेगी ना। हाँ। तो उसके हिसाब से देखें तो रिटर्न्स में अभी कैलकुलेट करा था तो अच्छे खासे इसके रिटर्न्स नजर आ रहे थे कि अगर मैं कहूँ कि लेट्स से आज मैंने, और कितने 2 साल कितने या 2 साल, Q3 2027, Q3 2027, राइट। सो 2 साल है। 2 साल बाद हैंडओवर हो जाएगा आपको। तो अगर आपने इसको 779 के या 780 पे भी लिया, और अगर मैं इसका अभी मैंने कैलकुलेट किया 14% पे भी पर एनम की यील्ड मैंने लगाई इसके ऊपर, या आरओआई लगाया इसको, तब भी जो है ये आपको वो पूरा मतलब 1.1 पे नहीं पहुंच रहा, यानी कि आपकी 14% से भी ज्यादा की आरओआई है। वो भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कितने की आरओआई है। अच्छा, वो भी देख लेते हैं। आई थिंक 17-18% के करीब की मिनिमम पड़ रही है ओपी प्राइस के ऊपर अगर सेल आउट करते हैं ओरिजिनल प्राइस पे। सो अगेन इट्स एनुअलाइज्ड बेसिस के ऊपर, एनुअलाइज्ड बेसिस पे 17%, यानी कि 35% के करीब का आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है जो भी आप अपनी प्राइस लगा रहे हैं। अब इसमें वही पॉइंट है, सबके पास तो नहीं होते ना 8,12,000 जेब में पड़े हुए। और फिर जिसके पास 8 लाख है, जो हमने बात की ना इन्वेस्टर है, अब जो एक ऐसा अगर सिंगल बंदा है उसके पास तो उसकी 8 लाख ही उसकी टोटल अमाउंट, तो वो तो चाहेगा कि 8 लाख से मेरा रिटर्न शुरू हो जाए डे 1 से। अगर आप मार्केट में देंगे इस टाइम पे 8 लाख का आपको स्टूडियो मिल रहा है, ठीक है, 1 बेडरूम 1 मिलियन या 1 मिलियन का मिल रहा है। स्टूडियो का ही रेंट अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे जेवीसी में 50 to 55,000 है ऑन एवरेज। तो अगर आप 8 लाख का इस टाइम पे अगर कोई 1 बेडरूम अपार्टमेंट ले रहे हैं, अगेन आप उसको रेंटल पे दे रहे हैं 80,000 पे, 75-80,000 पे, तो आप रेंटल यील्ड भी जो है तकरीबन 9%, 9.5% नेट ले रहे हैं अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में रखते हैं। लेकिन अगर आप इसको एज अ, वही बात है कि अगर हम इसको फ्लिप कर देते हैं एट द टाइम ऑफ हैंड ओवर, विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आप 17-18% की जो है ना एनुअलाइज रिटर्न इजीली ले सकते हैं। बिल्कुल। जस्ट पॉइंट क्या है कि आपने वो जो हमने कमर्शियल वाली बात, ऑफिस वाली में बात की थी कि हमने राइट टाइम पे एंट्री लेनी थी। अ क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की भी बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो भी रियल एस्टेट की है। इसके अलावा हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़बरदस्त एसेट क्लास है, जो सबसे पॉपुलर एसेट क्लास है, वो है रियल एस्टेट की। अब रियल एस्टेट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इतना आसान नहीं होता एक्यूमुलेशन, यानी कि स्टॉक्स के अंदर तो आप ये करते हैं ना कि अगर आपका $100 का कोई स्टॉक है तो आप $100 के स्टॉक ले लेंगे, या इवन $50 का ले लेंगे, या इवन $5 का भी स्टॉक ले सकते हैं। बट रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और हर बंदा हर वक्त उस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के पोजीशन में नहीं होता। बट दुबई के अंदर अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन, एक तो नहीं अब तो 3 ऑप्शन हैं, बड़े जो मेजर ऑप्शन हैं, स्टेक, प्रिप्को ब्लॉक और स्मार्ट क्राउड। अब ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप बहुत इजीली दुबई की रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट करें। भले आप 2,000 दिरहम से स्टार्ट कर दें, 10,000 दिरहम से स्टार्ट कर दें, 1 लाख दिरहम से स्टार्ट कर दें, किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं आप। मोर ओवर जो स्टेक का प्लेटफॉर्म है उसके अंदर तो आप सऊदी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू स्टेक फंड्स। सो मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। मैंने कहा क्विकली आपको थोड़ा सा रन डाउन दे दूं। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो नीचे रेफरल कोड्स दिए हुए हैं, उनको आप यूज़ करते हुए अगर एटलीस्ट 2,000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कोई ना कोई रेफरल बोनस मिलेगा। दिस विल सपोर्ट माय चैनल ऑफ कोर्स, बट इट विल इनिशिएट योर वेल्थ बिल्डिंग जर्नी इन द रियल एस्टेट सेक्टर। आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छी लगें, और अगर प्रोडक्ट्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू कमेंट। और अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। वो तो कमर्शियल में तो 8-9 महीने के अंदर हमने उसको रिटर्न कर दिया क्योंकि वो बिनगाती था फॉर श्योर, वो उनका कंप्लीशन टाइम जो है ना वो अर्ली होता है। अब यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी हमें 2 साल में मिल रही है। लेकिन अगर आप देखें रिटर्न्स वैसे ही है कि 8 लाख की चीज ले रहे हैं 1.1 में, 1.15 में, मैं कह रहा हूँ मिनिमम यही प्राइस पे अगर आप बेच देते हैं तो फॉर श्योर हैंड ओवर पे प्राइस 1.2 होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि एज अ इन्वेस्टर डील, क्योंकि हमने इसको एग्जिट करना है तो हैंड ओवर पे ही आपने इसको एग्जिट कर दिया। नहीं, बहुत अच्छी डील है, बट अगेन वही बात है कि आप हर बंदा इसको नहीं ग्रास्प कर सकता। तो दूसरा देखना, अगर आप 8 लाख पे अगर आप रिटर्न ले रहे हैं, इस टाइम पे मैं कैलकुलेट कर रहा था अपने एक इन्वेस्टर के लिए ऑप्शंस, तो मुझे 5 से 6% का आरओआई मिल रहा था नेट।
मैं कहीं मैक्सिमम पहुंच ही नहीं पा रहा था 7-8% पे। तो उनका ये मोटिव था कि यार बस मैं ये लगा रहा हूँ और मुझे रिटर्न मिले। तो लेकिन अगर मैं उनको ये ऑफर करता हूँ, ठीक है, उनके लिए कैच क्या है कि 8 लाख लगाने पे आपने 2 साल वेट करना, 2 साल बाद जो है ना आपकी रिटर्न्स 8 लाख बेसिकली 1.1 मिलियन बन जाएंगे आपके। हाँ, इसमें बाय द वे इसमें क्रेडिट कार्ड पे पे कर सकते हैं? इसमें क्रेडिट कार्ड पे वही 100,000 की जो अमाउंट होती है, 100,000 पे कर जो सकते हैं, बुकिंग बाकी पैसे अमाउंट, तो आपको चाहिए बाकी कैश। आपको एज कैश या बैंक ट्रांसफर पे रिक्वायर्ड होंगे। टाइम फ्रेम आपको मिल जाएगा 30 to 45 डेज का। ठीक है। मीन्स के बुकिंग अमाउंट आपने कर दी, यूनिट लॉक कर दिया, 4% की डीएलडी आपने पे करनी होगी और जो 100% की अमाउंट है वो इनके कॉर्पोरेट अकाउंट में पे करनी होगी। ओके, सो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो फिर कैसे कर सकते हैं? अगेन व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर है, आप मेंशन कर दें मेरा नाम, सलमान का नाम जो भी है, जिससे आपसे कांटेक्ट करना है। और उस लोग ये ना कहें कि सलमान को कांटेक्ट करें, ये महमूद है, सलमान अलग होते हैं, तो हाँ, महमूद, सलमान, उस्मान, ये 3 लोग एक ही साथ हैं, एक ही टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। और सबसे अच्छा ये है कि एज अ मतलब हमारा फैमिली बिजनेस है और जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिकरिंग इन्वेस्टर्स हैं। तो ये जो ऑप्शन अभी हमने बैठे बैठे मैंने आपको जो बात करी थी कि अगर हम इस पर वीडियो बनाते हैं और ऑफर करते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास ऑलरेडी कैश अरेंजमेंट है और वो चाह रहे हैं कि दुबई में हमें रेंटल मिलना शुरू है, ठीक है। तो मैं हमेशा उनको ये समझाता हूँ कि देखिए रेंटल तो आपको फॉरन मिल जाएगा 4-5%, फिर हमें एप्रिसिएशन भी तो देखनी है ना। अपार्टमेंट की एप्रिसिएशन वही हम बात कर रहे हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद वो रिवर्स होती है, सही है। अभी तो आपको 1.1 मिलियन का बड़ा अच्छा आपको लगता है अपार्टमेंट मिल जाएगा, रेंटल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद हमने मार्केट को स्टडी किया है कि आपने उसको एक अच्छे प्राइस पे निकालना है, आपसे उसे एग्जिट लेना है एंड गो टुवर्ड द टाउन हाउस या वाटर फ्रंट पे आप जाए। सही। सो उस चीज़ को देखते हुए जो है ना हम कोशिश कर रहे होते हैं, ये जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जाहिर है हम भी एक हर चीज़ को नहीं पिकअप कर सकते। मार्केट में और भी बहुत से ऑप्शंस आ रहे होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो अपनी ड्यू डिलिजेंस है वो रखें और जो डेवलपर हमें जो क्रेडिबल डेवलपर है जिसका पास्ट रिकॉर्ड ऑलरेडी है उसको जो है ना मतलब ऑफर करें। सही, ज़बरदस्त। और अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो महमूद से, सलमान से, महमूद मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स का सोचें तो अपना खुद की कैलकुलेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर खुद की कैलकुलेशन आपकी सही नहीं है तो आपको नहीं पता कि आप कितना कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फोमो के अंदर आकर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो पे ऑफ नहीं कर सकते, तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो अगेन महमूद से जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आप इनको पूरी अपनी सिचुएशन बताएं एंड देन उसके बाद ये आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और वीडियो अभी हमने बनाई है, अब आई डोंट नो कि इससे पहले आएगी बाद में आएगी, ऑफ प्लान वर्सेस जो रेडी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन क्या प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, किसको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, इन्वेस्टर्स के लिए क्या अच्छा है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। महमूद, इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे? इसके अलावा जस्ट लाइक हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं बेसिकली, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि उन्हीं को रिक्वायरमेंट्स को हम लेके चलें और एक अच्छी डील बना के दें, ठीक है। क्योंकि मार्केट में आपकी वाली बात है कि ऑप्शंस तो आपको बहुत मिल जाएंगे, तो समटाइम ऐसे होता है कि आप ओवर प्राइस चीज़ बाय कर लेते हैं या अपने बजट से ज़्यादा चीज़ें आपको वक्ती तौर पे तो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आप एट दी एंड जब आप उसके आउटकम्स में देखते हैं तो उनका रिटर्न्स नहीं बन रहा होता। मैं हमेशा मेरी एडवाइस यही रहती है कि भाई आप जो भी स्टार्टअप लें प्रॉपर्टी के हवाले से तो अपने फाइनेंशियल ज़रूर डिस्कस करें, इधर हमसे करें या किसी और से करें जिससे आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या डेवलपर के बंदे से लेना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पता है डेवलपर के जो बंदे होते हैं इतना टाइम फ्रेम नहीं होता, हमने अभी खुद देखा है कि एक बंदा ही मतलब मल्टीपल लोगों को डील कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम एक एक चीज़ जो है ना ड्यू डिलिजेंस करके अपने इन्वेस्टर के सामने रखें एंड अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। वही हमने अजूर में देखा, 1-2 और प्रॉपर्टीज आएंगी इंशाल्लाह कुछ मंथ्स बाद, तो हम उनका भी रिव्यू करेंगे और लाइव एग्जांपल दिखाएंगे कि किस प्राइस पे बाय की थी और किस प्राइस पे सेल आउट किया। चले, थैंक यू वेरी मच, डू चेक द व्हाट्सएप आउट, और वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर जिसको आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।